बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 पहला लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अर्ली कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे। कि जिस तरह आजकल हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इस तरह अर्ली कंसेप्ट थे वो सिर्फ ये थे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होगा। हर वो कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो उसे हम बोलते हैं ये ऑर्गेनिक की नेचर है। ओल्ड कंसेप्ट था। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होगा, नॉन लिविंग या मिनरल से हासिल होगा, ऐसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। उस वक्त लोगों के माइंड में इस कंसेप्ट के बाद ये चीज़ बैठ चुकी थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ना ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी नॉन लिविंग या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी दौरान फिर एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई जो कि जे ब्राज़िलियस ने दी थी, जिसमें यह कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें एक सुपर नेचुरल फोर्स की ज़रूरत होती है और वो सुपर नेचुरल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाई जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर नेचुरल फोर्स विच इज ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। ये जे ब्राज़िलियस ने दी थी 1815 के अंदर। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर एक साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया। उसने क्या किया, उसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया हाई टेम्परेचर पर और कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब इसके पास जो यूरिया आया था उसने मैमल के यूरिन में से यूरिया निकाल के और इस यूरिया के साथ प्रॉपर्टीज़ को मैच किया। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम थी। तो इस तरह ये यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर भी मैन्युफैक्चर हो गया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो फ्रेडरिक वोहलर ने लेबोरेटरी के अंदर मैन्युफैक्चर किया, इसको प्रिपेयर किया और इस तरह फिर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए और वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ इट इज डिसअप्रूव्ड। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओल्ड कंसेप्ट के बाद लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो सारे नॉन लिविंग हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लैब के अंदर नहीं होंगे, केमिकल से हम उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ना ही हम उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी दौरान एक बड़ा फैमिलियर केमिस्ट था जैकब ब्राज़िलियस, उसने 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी, जिसमें यह कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सुपर नेचुरल फोर्स की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसकी स्टेटमेंट थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर नेचुरल फोर्स आर माइस्टीरियस फोर्स विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल। अब जब ये थ्योरी आई तो लोगों के माइंड में ये चीज़ और पुख्ता हो गई कि अब तो भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकाले जा सकते हैं। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे किया? उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर मैन्युफैक्चर कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, नॉन लिविंग से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। उसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया और अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया। यही यूरिया जो उसने अमोनियम साइनाइड से बनाया था और एक यूरिया उसने मैमल्स के यूरिन में से निकाला, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम थी। यहाँ पर उसने कहा कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग से निकालते हैं या नॉन लिविंग से भी बना सकते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हैं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से और नॉन लिविंग से और लैब के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या केमिस्ट्री की जो ओल्ड डेफिनेशन या कंसेप्ट था
वो भी गलत साबित हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ इट इज डिसअप्रूव्ड? वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होने के बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए। यूरिया पहला कंपाउंड था जो लैब में मैन्युफैक्चर किया गया, फ्रेडरिक वोलर ने किया। उसके बाद हमें केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मॉडर्न डेफिनेशन की ज़रूरत थी जो कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कवर करे। ओल्ड कंसेप्ट तो फिर रिजेक्ट हो गया। फिर हमने केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन की। हमने कहा केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ऐसे कंपाउंड की स्टडी करे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, या उनके डेरिवेटिव्स हों। डेरिवेटिव्स होते हैं जो उससे ड्राइव किए जाएं। डेरिवेटिव्स जैसे CH4 मीथेन है, अगर आप इससे मिथाइल क्लोराइड बनाते हो एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस करके, तो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। डेफिनेशन क्या थी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन, एंड देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। क्या इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट और हो सकते हैं? नेसेसरी एलिमेंट में कार्बन है और वैलेंसी पूरी करने के लिए उसके हाइड्रोजन भी आप लगा सकते हो, और अदर एलिमेंट्स में आप उसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये वाले एलिमेंट ऐड कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन हम उसको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते, अब उसको इनऑर्गेनिक कैटेगरी में ही रखते हैं। जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव्स नहीं हैं, CO और CO2, और ना इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। नीचे अगर देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है। इनमें बाद में आपको हाइड्रोजन कार्बन दोनों नज़र आएंगे और बाद में सिर्फ कार्बन नज़र आएगा। ऐसे ही मेटल साइनाइड है। ये तीनों क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? क्योंकि ये आयनिक इन नेचर है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा नाम कोवलेंट कंपाउंड भी है। इसलिए हम इनको, ये कुछ कंपाउंड हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं, तकरीबन यहाँ 5-6, इनको हम एक्सेप्शनली ऑर्गेनिक कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो शो करते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते। वो कुछ प्रॉपर्टीज़ लिस्ट की हुई हैं, उनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले है पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिकुलियर बोलते हैं स्ट्रेंज को, यूनिक नेचर। फिर नॉन आयनिक नेचर है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिमिलरिटी इन बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर है, आइसोमेरिज्म है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और सॉल्युबिलिटी है। These are 7 properties, characteristic features of organic compound। ये प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल से नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को। तो कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो जाता है और लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कैटिनेशन। वो कहता है कार्बन जो है वो स्टेबल सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। किसके साथ? अपने साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, और वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है। कैटिनेशन की वजह से ही कहता है कार्बन जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ शेप के, स्ट्रक्चर के, मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर मास के जो है वो कंपाउंड जनरेट कर सकता है, जो कि प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी नॉन आयनिक करेक्टर है। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड नहीं होते। अगर आयनिक कंपाउंड नहीं होते तो फिर आयनिक रिएक्शन भी वो शो नहीं करते। सिमिलरिटी इन बिहेवियर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिलियंस की तादाद में, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनकी क्लासेस बना ली हैं, उनके ग्रुप बना लिए हैं, उनके सीरीज़ बना ली हैं। उनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ जो हैं ये हेल्प करती हैं हमारी कौन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को, उनकी स्टडी को ईज़िली
जो है वो आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, होमोलॉगस सीरीज क्या होती हैं? होमोलॉगस सीरीज को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द क्लास ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप and consecutive members are differ by CH2 group are called homologous series। यानी ये एक सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी क्लास है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन कंसेक्टिव मेंबर जो हैं वो कंसेक्टिव बोलते हैं साथ वाले को, वन के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप के लिहाज से जो है वो डिफर करेंगे। सिमिलरिटी इन बिहेवियर जो है ये हमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को जो है वो बहुत आसानी के साथ करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो हम इसके साथ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ी आसानी के साथ जो है वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये चंद एक होमोलॉगस सीरीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं बहुत सारे कंपाउंड की, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होती हैं, ह्यूज साइज होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर मैस होता है, जिनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, पॉलीमर कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो उनमें एक स्टार्च की एग्जांपल है C6H10O5, ब्रैकेट के बाहर इसके N लगा हुआ है, ये N में भी सेवरल थाउजेंड, तो उस किस्म के हज़ारों यूनिट स्टार्च के अंदर मौजूद होंगे। स्टार्च बेसिकली दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है। स्टार्च इज नॉट अ प्योर कंपाउंड, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपाउंड, वन इज अमाइलोज एंड सेकंड वन इज द अमाइलोपेक्टिन, और इसकी ह्यूज स्ट्रक्चर होती है, वो हम चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो पेप्टाइड की ऐसी चेन है जिसका मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 हो। अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा होगा तो उसको हम प्रोटीन कैटेगरी में लेके आएंगे। एंड प्रोटीन्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। अगर हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमेना कॉल्ड आइसोमेरिज्म। Organic compound also show the phenomena of isomerism because organic compound having a covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड की दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोवलेंट बॉन्ड एक तो डायरेक्शनल होता है और दूसरा ऑर्गेनिक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो रिजिड होता है। आयनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकते। जैसे मिथाइल डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों के अंदर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, दोनों का फार्मूला सेम है, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल C2H6O, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज और दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक ईथर है और दूसरा अल्कोहल है। तो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना भी बड़ा फेमिलियर है कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। फिर रेट ऑफ रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्लो होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, पहले वो बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है न्यू बॉन्ड की, फिर रिएक्शन होता है। तो आमतौर पर कहता है इसकी यील्ड लो रहती है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ये मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड की तरह फास्ट नहीं होते, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट हैं और ये नॉन पोलर होते हैं तो इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रेडिली सॉल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसके अंदर आ सकता है। ये 7 करेक्टरिस्टिक फीचर्स थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हमने डिस्कस की, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, उनकी डिटेल के साथ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, क्या हमारे डेली लाइफ में या हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी इंडस्ट्री में कोई इसकी इम्पोर्टेंस है। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्पोर्टेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक हमने कहा हम इसकी इम्पोर्टेंस लिविंग सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे, एक हम इसकी इम्पोर्टेंस
डेली लाइफ में डिस्कस करेंगे, और एक हम इसकी इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम अगर इसको लिविंग सिस्टम में देखें तो कहता है जितने भी लिविंग सिस्टम्स के अंदर रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, विच इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, enzymes. These all compounds are organic in nature. इन कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो इनकी हमारे लिविंग सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंस है, बड़ी अहमियत है। प्रोटीन्स हमारी स्किन में हैं, हमारे मसल्स में हैं, हमारे नेल्स में हैं, हमारे हेयर्स में हैं। तो प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटियोसिस से निकला है, इसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में मौजूद हैं इनकी बड़ी अहमियत है। एंजाइम्स की बात कर लें तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जिनको वो कैटलाइज कर रहे हैं। फिर हम इसको अगर डे लाइफ में देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करना पड़ता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके लिए हमें फूड, हमें भूख लगती है तो हम फूड के लिए डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, हमारी फूड ऑर्गेनिक है। हम कपड़ों के लिए क्लॉथिंग जो है कॉटन, तो कि हम कॉटन जो है हमारी वो डिमांड को पूरा नहीं कर रही, तो हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे क्लॉथिंग करना शुरू कर दी। वैसे कॉटन जो है वो भी सेलुलोज होती है, और सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। मेडिसिन की बात करें, न्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन मैक्सिमम जो है बहुत सारे ऐसी मेडिसिन हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कंसिस्ट कर रही होती हैं। थर्ड कैटेगरी इसकी इंडस्ट्रियल है। हमने इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको यूज़ किया मुख्तलिफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारे जो नेचर रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो हमने उसको ओवरकम करने के लिए कुछ चीज़ें इंडस्ट्री में बनाना शुरू कर दी। जैसे लकड़ी कम होगी तो हमने प्लास्टिक बना लिया, प्लास्टिक वुड को रिप्लेस कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ कॉटन जो है उसकी कमी आई पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, तो हमने क्लॉथिंग के लिए पॉलिएस्टर जो है उस पर कंसिस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक लिस्ट दी हुई है आपके सामने जो हम इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और इनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसमें पेंट है, डाई है, टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है, पाइप प्लास्टिक के हैं, सिंथेटिक रबर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, मेडिसिन जिसमें मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेंट है, वार्निश है, कॉस्मेटिक्स हैं। ये सारे जो हैं वो हमने इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया है।